सीमा हैदर केस को लेके मोबिन मलिक सर ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए, बहुत बड़े दावे कर दिए हैं। यूट्यूब पर आग लग चुकी है, सोशल मीडिया पे चर्चाओं का बाजार गर्म है, बहुत तेज़ी से हवा की तरह बातें फैल रही हैं कि मोबिन मलिक सर ने बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए। आज इस पर बात करने वाली हूँ, बहुत सारी बात देखें वीडियो कितना लंबा होता है, किस किस टॉपिक पर यहाँ पे बात रख सकें, क्योंकि सीमा हैदर केस पे इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर रोज़ पूरी बातें रख दे तो बड़े लंबे लंबे खुलासे हो जाए। तो आज मैं थोड़ा व्यस्त थी और मेरा स्वास्थ्य भी ख़राब था, अभी मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, थोड़ा सा बीपी चेक करवा के। भागा दौड़ी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र हो गया, इस बीच छुट्टियाँ पड़ी थी बच्चों की, इस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और अभी बीपी चेक करवा के आई हूँ मैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन में ये सारी चीज़ें नहीं देख पाई थी। मैं हॉस्पिटल में ही थी, मेरी एक बहन का कॉल आता है और उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर तहलका मचा हुआ है मोबिन मलिक सर को लेकर, कि मोबिन मलिक सर ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए, केस में बड़ी जीत पा ली, सीमा हैदर का ये हो गया, सीमा हैदर का वो हो गया। दीदी ये अफवाह है, क्योंकि उन बहन का भी शायद मोबिन सर से बात हुई थी या उनको पता चला था कि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। कुछ लोग यूट्यूब पर गलत अफवाह फैला रहे हैं मोबिन मलिक सर के खिलाफ। आपको बता दें, सीमा हैदर केस पे अगर कोई भी ऑफिशियल बयान आएगा तो मोबिन सर ने पहले ही बोला है वो बड़े बड़े चैनलों पर आएगा और मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे यूट्यूब पर नहीं रखूँगा। मोबिन सर ने लाइव आने की बात कही थी, अब ज़रूरी नहीं है भाई कि वो केस के ही लिए लाइव आए, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ें क्लियर कर दी, वो केस के मुताबिक कोई भी बात नहीं बताएंगे। तो कुछ हमारी बहनें बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि कोर्ट का जो केस था सूरतपुर में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जेवर कोर्ट से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ का ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपको बता दूं, मोबिन मलिक सर की तरफ से कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है और मोबिन मलिक सर का नाम लिया जा रहा है कि मोबिन मलिक सर ने बताया है। तो मोबिन मलिक सर ने किसी को कोई अपडेट नहीं दी। अगर केस के मुताबिक कोई बात मोबिन सर की तरफ से आती तो वो उनके चैनल से आती, भले ही वो कम्युनिटी में पोस्ट कर देते, लेकिन मोबिन सर ने पहले ही दावा किया वो कोई भी चीज़ यूट्यूब पर नहीं रखेंगे। आपको पता है ना यूट्यूब पर किस तरीके से मोबिन मलिक सर को पर्सनल अटैक किए जाते हैं, कीचड़ उछाला जाता है। हाँ, रही बात भगोड़ी की, इस पर जो काम हो रहा था ना उससे 10 गुना तेज़ी से अब काम हो रहा है, क्योंकि मोबिन सर यूट्यूब से बहुत दूर हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और वो किसी का ना तो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर और ना किसी को देखते हैं। उनको इतना टाइम नहीं है कि वो किसी की वीडियो देखें, किसी को अपडेट दें या किसी पर कोई रिएक्शन दें। वो लीगली अपना काम कर रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्गली कर रहे हैं, जैसे पहले कर रहे थे उससे भी 10 गुना तेज़ी से मोबिन मलिक सर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। कुछ औरतें और कुछ भाई लोग हमारे परेशान हैं कि मोबिन मलिक सर ने केस छोड़ दिया, कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई, कौन कहता है? मोबिन सर अंतिम सांस तक इस केस पे लगे हैं। उनके जीवन का मकसद है कि इस केस में सीमा हैदर को जेल पहुंचाना, और मोबिन सर किसी भी कीमत पर इस केस को पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब किन लोगों ने आज अपडेट दिया मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने भी दिया है गलत अपडेट दिया है कि कोर्ट केस वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, चार्जशीट दाखिल हो गई। ये इतना बड़ा इंटरनेशनल मामला है, झूठ और फेक चीज़ें मत फैलाओ यहाँ पे। और ख़ासकर मोबिन मलिक सर एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको यूट्यूब पर रगड़ना बंद कर दो, क्योंकि मोबिन मलिक सर किसी को कोई अपडेट नहीं दिया। मोबिन सर ने वो अपना कानूनी काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ बोला है, ना तो मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ, ना मुझे इतना टाइम मिल पा रहा है, मैं अपना कानूनी पॉइंट पर काम कर रहा हूँ। तो इसलिए जो काम वो ग्राउंड पर कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। अगर आप लोगों को चैनल चलाना है, आप रखिए सीमा हैदर की बात, बहुत सारे कंटेंट है सीमा हैदर को ही लेके, बहुत सारे कंटेंट है। देखो ना ये भगोड़ी कितनी बदतमीजी कर रही, और ये कब का वीडियो कब अपलोड कर देती है, पब्लिक गुमराह होती है, बेवकूफ़ बन जाती है। अब दोस्तों 2-3 दिनों से, शायद 15 तारीख कब इसका कोर्ट की पैरवी थी, और उस पैरवी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ लोगों ने बड़े सारे खुलासे कर दिए, जबकि वहाँ का किसी को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी को ये नहीं मालूम, लेकिन बड़े बड़े खुलासे कर दिए। अब इस भगोड़ी का जो है आजकल इसकी वीडियो पुरानी आ रही है, जो तरबूज के खेत में बहुत पुराना वीडियो है, और एक बच्ची को गोद में लेके इसने दूसरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें ये औरत कह रही है कि जब हमारी मीरा 1 महीने की थी, ये जो मेरा पतिदेव है ये बड़ा रोता था, आंसू बहाता था, इसको यकीन नहीं होता था कि मेरे प्यार में
तो ये वीडियो तब की है जब ये नकली बच्ची को अडॉप्ट करके लाई थी, और उस नकली बच्चे का भी सच सामने आया है। और एक मेरी बहन ने खुलासा किया, मुझे एक वीडियो भेजा है जब ये जो अंजलि 64 दांत वाली की बेटी हुई थी, और सच बताऊं दोस्तों अंजलि 64 दांत वाली की बेटी ही हुई थी, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें इसने कहा था अंजलि भाभी की लाली बेटी हुई है। 2025 का वीडियो है, 2025 में इसकी ये जो बेटी ये पैदा हुई है। तो मैंने भी उस बहन से कहा जिन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, ये वीडियो शायद उस समय का हो जब 64 दांत वाली की पहली बेटी राधा हुई थी। उन्होंने कहा नहीं दीदी ये बात गलत है, ये वीडियो 2025 का ही है। वो कह रहे कि लाली की बहन आ गई, उस वीडियो में बोल रही है अंजलि से ये भगोड़ी कि लाली की बहन आ गई। बहन का मतलब तो बड़ी पहले हो चुकी थी, दूसरी ये जो आई है नकली इसकी बच्ची आई है, और शायद ये बच्ची सीमा हैदर को दे दिया हो। और उनका ये भी दावा है कि AP सिंह जिस तरीके से दावे करता है कि DNA टेस्ट करा लो, हमें कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं है, तो अंजलि की बेटी को लेकर भी ये बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि अंजलि की जो बेटी है वो जो भगोड़ी के साथ जो बेटी है जिसका चेहरा नहीं दिखाते, शायद वो अंजलि की बेटी ही है, क्योंकि अंजलि को बेटी ही पैदा हुई थी। उस समय इन्होंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में इन्होंने कहा था अंजलि भाभी की बेटी आई है, लक्ष्मी आई है। फिर इन लोगों का प्लान बदला, इन्होंने दिमाग में एक और गेम खेला कि भाई ये जो बेटी है इसको दे दो, ऐसा तो होगा ही क्योंकि इनलीगल आई, इसका DNA टेस्ट की मांग ज़रूर की जाएगी। और इन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया कि ये बेटी अंजलि की भगोड़ी को दे दी जाए, क्योंकि वो अगर है तो सचिन के भाई का है ना, उसका ही ब्लड है, और DNA टेस्ट में दोनों भाइयों का जो DNA मैच होगा, पूरा नहीं तो कुछ % तो मैच होगा, लप्पू का DNA और उसके भाई का DNA तो सेम होगा ना। इन्होंने ये दिमाग लगाया कि वो बच्ची इस भगोड़ी को दे देनी है, और अंजलि को किसका बेटा लाकर दे दिया गया है। और जब इन्होंने ये भगोड़ी ने दावा किया था, इसके बाबा ने भी दावा किया था कि उस भगोड़ी को बेटा ही पैदा होगा। आपने देखा होगा इसके बाबा का एक वीडियो आया था पहले कि सीमा का तो पोतो ही होगा, मेरे तो पोतो ही होगा, अगर ना होगा तो मैं तो, ये भगोड़ी भी कहती थी बाबा हाथ देखते हैं, हाथ देख के बता देते हैं कि बेटा होगा तो बेटा ही होगा। फाइनली उसका ये जो अंजलि है उसकी बेटा हो जाता है, उसको बेटा दे दिया जाता है, और इसकी बेटी जो होती है वो भगोड़ी को दे दी जाती है। आपने भी देखा होगा बबीता रानी ने बोला था अंजलि की बेटी हुई है, फिर वो बेटी बेटे में कन्वर्ट कैसे हो गई। दोस्तों ये बहुत गहरी साजिश है, बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी सोच के साथ प्लान किया गया गेम है। और जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे वकीलों ने दावे किए हैं कि इस बच्ची की DNA की मांग की है, तो मुझे कई लोगों ने ये भी कमेंट किया था दीदी ये जो है रिपोर्ट को चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्ट चेंज नहीं भी करते हैं, अगर वो बच्ची लप्पू के भाई की है तो DNA तो तब भी मैच हो जाना है ना। हालांकि हमें पता है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये औरत पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की नागरिकता पाकिस्तान की नागरिक है, भारत में से कभी भी नागरिकता नहीं मिल सकती। हमारी भारत सरकार कभी भी दोहरी नागरिकता नहीं देता। अगर इसको भारत की नागरिकता चाहिए थी, पहले पाकिस्तान की नागरिकता को समाप्त करती, वहाँ से लीगल तरीके से भारत आती, और भारत में आकर भी आपने देखा ना अभी जिन्हें 35 साल हो गए शादी करके आए हैं, लीगल तरीके से आए हैं, उन्हें भी नागरिकता नहीं मिली है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत सरकार पे उंगली उठाने वाले, भारत सरकार पर जो बिल्कुल कीचड़ उछाल रहे ना, भारत सरकार ने इससे रखा है, लाई है भारत सरकार, तो सोच लो जो 30 सालों से उनको नागरिकता नहीं मिली है, जो लीगल तरीके से आए हैं, वो ये भगोड़ी किस खेत की मूली है भाई, इसको किस आधार पर नागरिकता मिलेगी। ये भारत की नागरिक नहीं है, किसी भी हालात पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, आजकल इसके चक्कर में बहुत सारे लोग पागल जरूर हो गए हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, बुढ़िया तुम सीमा के नाम से खा रहे हो, तमाम जो गंदगी की दुकान खोल के बैठे हो ना बेटे, तुम्हारे इन कमेंट्स से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें जितना गंदगी करना उतना करो, क्योंकि हम अपने मुद्दे से ना कभी भटके थे, ना कभी ज़िंदगी में भटकेंगे। हमारा देश के अंदर जो अवैध घुसपैठी आई ना, इसका विरोध जिस दिन से कर रही हूँ, आप जाके खोलो मेरा चैनल, एक दिन तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने सीमा हैदर का विरोध ना किया हो। रही बात चैनल चलाने की, रही बात कंटेंट की, जो लोग कहते हैं तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है, मेरे चैनल पे आज भी 150 से 200 वीडियो हैं। मैं उत्तराखंड की हूँ, मेहनती हूँ, हमारे उत्तराखंड में कभी भी हराम का नहीं खाते कोई, अपनी मेहनत को जारी रखते हैं। और मैं तो बचपन से बहुत मेहनती हूँ,
मैं हर काम को 10 दिन पहले से तैयार रखती हूँ, बाद पर नहीं छोड़ती हूँ। 10 दिन बाद क्या होगा उस पर नहीं छोड़ती हूँ। आज के लिए मैं 10 दिन के लिए तैयार रहती हूँ फाइट करने के लिए। सिचुएशन कभी भी आ सकता है इंसान की ज़िंदगी, हम जिस चीज़ में हमने हाथ डाला है उस काम को हम पूरा करते हैं। इसलिए मेरे चैनल में हमेशा 100 से 150 से 200 तक वीडियो हमेशा अनलिस्टेड में रहते हैं। उसकी आप टेंशन ना लो, ये हमारा काम है, हम अपना चैनल को कैसे चलाएं या ना चलाएं, कुछ भी करें हमारा काम। आप क्यों दुखी हो, तो आप अपना काम कर रहे हो ना। कम से कम अपनी गंदगी को, अपने लेवल को इतना रखो कि आप पर डंडा बजे तो आपके घर परिवार तक उसके छींटे ना जाए, आप ही तक सीमित रहें। और यूट्यूब पर मैं काम कर रही हूँ, मेरे परिवार मेरे बच्चों तक जाते हो तो आपकी हम कैटेगरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस हद तक गिरे हो। हालांकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें दूसरों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गेम प्लान जो खेला जा रहा है सोशल मीडिया पे, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और इसके पीछे जो दिमाग लगाया है ना, ये बहुत शातिर दिमाग है। और किसका दिमाग है आप सबको पता है, किस तरीके से इसकी बच्ची को असली दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब भगोड़ी रोज़ उस बच्ची को पीठ उल्टा करके दिखाती है तो उसके चेहरे से इतना शर्म क्यों, उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाती है? क्योंकि कब बच्चा चेंज करना है, कब क्या पता उस माँ बच्चे को ले जाए, या कब पता चल जाए वो किसकी बच्ची है। तो ये सब ऐसे ही दावे नहीं कर रहे किसी की बच्ची का DNA करा लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसी के परिवार की बच्ची है, वो एक ही ब्लड है उस बच्ची का। जो आज दावा किया गया वो दावा 100% सच है। ये जो बच्ची है ना भगोड़ी की गोद में दिखती है, ये इसी के, ये जो 64 दांत वाली है इसी की बच्ची है। इसीलिए जो चाटुकार सहूलियतकार दावे करते हैं ये ऐसे ही नहीं करते। और भारत सरकार को इसकी भनक लगनी चाहिए, कितना ये फर्जी, कितना झूठ परोस रहे हैं। वो बच्ची 64 दांत वाली की जो भगोड़ी की गोद में डाल दी गई है, और भगोड़ी की गोद में जो लड़का आना था वो 64 दांत वाली के उसमें डाल दिया। आखिर गुनहगार में तो सभी लोग शामिल है ना, ये सभी तो फंसने वाले हैं। इसलिए बच्चा इधर से आए उधर से आए, इन दोनों में से एक के पास तो जाना ही है। अरे कैसे बेशरम लोग हो तुम, जिनके अंदर का जो माँ ममता माया सब कुछ मर चुका है, तुम क्या इंसानियत जानोगे? तुम्हारे तो अंदर का इंसान ही मर चुका है, बाकी तुम्हारी हम बात ही क्या करें, वीडियो हो जाता लंबा। तो दोस्तों इनका ये हकीकत यहाँ तक लाना बहुत ज़रूरी था। मोबिन मलिक सर के नाम लेकर जो भी लोग कह रहे हैं कि केस ट्रांसफ़र हो गया, लाइसेंस रद्द हो गया, या फिर चार्जशीट दाखिल हो गई, ये सारी चीज़ें अभी तक मोबिन सर के द्वारा कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई है। तो ये मोबिन सर के नाम से कोई ऐसी अफवाह ना फैलाएं जिससे कि उनको डिस्टर्ब हो। अपना काम कर रहे हैं यूट्यूब से हटकर, सोशल मीडिया से हटकर, ग्राउंड पर, कोर्ट पर दिन रात एक कर रहे हैं इस केस पर। और हमें भरोसा अपने बजरंगी भाईजान पर कि इस केस का रुख जिस दिन बदलेगा ना, आप सब लोग देखते रह जाओगे। तो इंतज़ार करिए सभी लोग, बहुत जल्दी अच्छे दिनों की शुरुआत आएगी। घुसपैठिया हमारे देश में भीख मांग रही है, इसे भीख मांग कर खाने दीजिए, कितने दिन खाएगी। अच्छे दिन जरूर आएंगे। घुसपैठिया अवैध रूप से आई है, इसके अलावा इसका कोई भी औकात हमारे सामने नहीं है। तो थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।